कब? जब कपाल में कपाल क्रिया हो गई। कपाल क्रिया कब होती है पता है? जब तुम 2.5 कुंटल लकड़ी पर चढ़ोगे, चढ़ने के बाद तुम्हारे छाती पे 1 कुंटल लकड़ी और रखी जाएगी। उसके बाद नीचे से ठंडी होगी तो मिट्टी तेल डाला जाएगा। तो शुद्धगी महाराज 1 किलो शुद्धगी भी डलेगा तुम्हारे उसमें, बाकी तो मिट्टी तेल से लकड़ी में आग लगाई जाएगी। जब वो आग बहुत तेज जल रही होगी, लपट पकड़ चुकी होगी और तुम्हारे सिर की खोपड़ी फूटी नहीं होगी, उस समय एक डंडा लेकर के जो शमशान घाट में रहने वाला वो जो रहता है ना, क्या कहते हैं उसको, अपने ही लोग कर देते हैं महाराज, बता रहे हैं, घर का बड़ा ही लड़का कर देता है, नहीं तो फूफा मामा कर देते हैं। उस मुर्दे की कपाल क्रिया होती है। जब तक वो कपाल के चटकने की आवाज़ नहीं आएगी लोग अपने घर नहीं जाते बंधुओं। तो जब वो चटकता नहीं है तो डंडा मारा जाता है कपाल पे, मुर्दा के भी मारा जाता है। और अगर तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो जिंदा में भी कपाल क्रिया हो जाती है। होती उसी लफड़ों के कारण है। बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, वास्तु का मतलब घर, घर के चक्कर में घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना? धूमाधामी छूमा छटकी हुई होगी। बड़े महाराज छोटे साधु को समझा रहे थे, दुनिया में सबसे पहले त्याग करना सीखो। किस चीज़ का? सबसे पहले क्षेत्र का, उसके बाद वास्तु का मतलब मकान का। कहीं भी जाओ दुनिया में सर छुपाने की जगह तो मिल ही जाती है। इसका सबसे ज़्यादा भोगता तो मैं हूँ। कभी छोटा सा मकान मिलता है, कभी किसी का फ्लैट मिलता है, कभी बड़ा कमरा मिलता है, कभी मार्बल मिलता है, कभी गोबर लिपा मिलता है, कभी सफोकेशन वाला मिलता है, तो कभी बिल्कुल लग्जीरियस मिलता है। पिछले साल जब हम लोग ठंडी में इंदौर में थे तो दीपक जी के मकान में रुकना हुआ, तिलक नगर में, इंदौर में। उसका मकान हाईटेक लग्जीरियस, हाईटेक। हम दरवाजे के सामने खड़े हों दरवाज़ा खुल जाए। हमने कहा गलती से अगर फंस गए तो गए, क्योंकि दुनिया में जितनी सुख की चीज़ें हैं वे उतनी ज़्यादा दुख पैदा करती हैं। और मैं ऐसा बोल रहा था और वैसे ही कमाल हुआ। लाइट गोल हो गई, लाइट गोल हो गई 12:30 बजे। अब वो लाइट आई 1:30 बजे। अब ठंडी का समय था, मैं बैठा था कमरे के अंदर, लाइट गोल, अब वो दरवाज़ा खुलने का नाम न ले। हमने कही जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू आई है? वो कहता है अभी नहीं आई है। हमने कहा भैया कब तक आई है? ये दरवाज़ा तुम्हारा कब खुलेगा? बोले खुलेगा वो अब अपने टाइम से खुलेगा। फिर उसने कुछ कमाल किया, दरवाज़ा खुला। हमने कहा दोबारा नहीं जाएंगे इस कमरे के अंदर, हैवी हाईटेक। फिर वो बोलता है महाराज एक बार गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी। लेकिन दोबारा गलती हुई जब देखा अभी इंदौर में एक मकान जला, वह भी इतना हाईटेक था कि उस हाईटेक मकान में लॉकिंग सिस्टम था। धुआं निकलने के कारण पूरी चीज़ें लॉक हो गई और घर के लोग घर के अंदर ही मर गए। अपने हाथ के सुख के साधन सुख कम देते बंधुओं, दुख ज़्यादा देते हैं। इस बात को तय कर लेना दिमाग में। सुख के साधन सुख कम देते हैं, दुख ज़्यादा देते हैं। पति को सुख का साधन समझा था, बता दो तुमको पति से कितना सुख मिला आज तक? एक बार बता देना, एक बार अंतर्मन से बोलना महाराज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन संसार है, हामी में सिर नहीं हिलाया जा सकता। वो दुख का साधन बन गया है जो सुख का साधन था आज, लेकिन उसी दुख के साधन जीना मुश्किल होता है, रहना पड़ता उसी के साथ है। आचार्य अपने छोटे भाई से कहते हैं क्षेत्र वास्तु ये 2 झगड़े की जड़ है, इसको छोड़ दे। फिर तीसरी कहते हैं हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास। हिरण्य कहते हैं चांदी को, सोना चांदी भी खूब लोगों को आकर्षित करता है। साधना के मार्ग में भी कई लोगों को आकर्षित करता है। कई लोग चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, कई लोग चांदी का लोटा रखते हैं, कोई लोग चांदी का तमंचा रखते हैं। चांदी का तमंचा नहीं होता महाराज, ज़्यादा बोल रहे, तुमने देखा नहीं कि होता नहीं? महाराज हमने देखा नहीं, हमने चांदी का तमंचा देखा है। कहाँ देखा है? अभी रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में एक हरजीत सिंह राठौर करके व्यक्ति था। ये रास्ते में मेवाड़ से आ रहा था, वहाँ पर
एक भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर उसने भगवान जी को चांदी का तमंचा चढ़ाया। और ऐसा भाग्य था कि उसकी स्कूल पे हम रुके, उसकी स्कूल में हम रुके, तो वो हमारे पास आया, प्रणाम किया, भजन सुना, प्रवचन सुना, शाम की आचार भक्ति करी, और फिर हमारे पास आकर के हमको तमंचा दिखा करके कहता है, महाराज इसमें हाथ धर दीजिए। हमने कहा ये क्या है? बोले तमंचा। हमने कहा क्या है? बोले G17 है महाराज, इसकी गोली भी चांदी की बनवाई है, तमंचा भी चांदी का बना है। हमने कहा क्या करोगे? बोले अभी हमारा एक बहुत बड़ी डील तय हो गई है, तो यहाँ पे भगवान जी पे मान्यता है, जब भी कोई डील होती है तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। तो हमने कहा फिर? बोले इस बार चांदी का तमंचा भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि चांदी का तमंचा भगवान को चढ़ाते हैं, और ऐसे भी भगवान होते हैं जो चांदी का तमंचा अपने पास रख लेते हैं। लेकिन महाराज ने अपने छोटे भाई को समझाया, हिरण स्वर्ण धन धान्य, हिरण छोड़ दो, चांदी छोड़ो, सोना भी छोड़ो, हिरण सुवर्ण धन धान्य। धन कहते हैं धन गवा दया। आजकल धन की परिभाषा कुछ और है। धन की परिभाषा रुपए से नापी जाती ना, 500 की हरी हरी गड्डी मिल जाए, ज़्यादा भ्रम में मत रहियो। मोदी को कछु भरोसा नहीं है, वो की जुबान एक नंबर की पलटू है, कबू बोल दे है कि 2025 तक के छपे 500 के नोट इलीगल। जिस दिन उनने 2025 के छपे नोट 500 के इलीगल करे ना, उसी दिन तुम्हारी आत्मा यहाँ से परमात्मा में मिल जाएगी। क्यों? किसके घर में कितना ब्लैक मनी धरा है, उनके घर के रहने वाले वाइट पर्सन्स भी नहीं जानते। उनको भी नहीं पता कि हमारी जेब से कब कितना पैसा मार लिया जाता है। वो तो जब मोदी जी लीगल कर दें कि 2025 तक के 500 के जितने नोट हैं अगले 20 दिन के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर देखो तुम्हारी श्रीमती कितना निकाल करके तुमको देगी। फिर वो बोलेगी भैया इसको 2 नंबर को 1 नंबर में करो, नहीं तो गड़बड़ है। तो आज की जिंदगी में धन की परिभाषा है नोट से। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।